बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, आपको जिस घड़ी का शिद्दत से इंतज़ार था वो एफपीएससी वालों ने 3 नवंबर 2020 को सीएसएस रिटन पोर्शन 2020 का जो रिज़ल्ट अनाउंस करके आपकी जो जो इंतज़ार की घड़ियां उनको ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, इस लेक्चर के जो 2 हिस्से होंगे, पहले लेक्चर के हिस्से में दोस्तों मैं आपके साथ जो सीएसएस 2020 का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ इसके फैक्ट एंड फिगर आपके सामने पेश करूंगा। दूसरे हिस्से में दोस्तों मैं आपसे सीएसएस का जो 2020 में आने वाला नहायत ही मायूस कुन रिज़ल्ट है 2.03%, इसकी वजूहात बयान करूंगा। और लेक्चर के तीसरे और आखिरी हिस्से में दोस्तों आपके साथ चंद एक टेक्निक्स फिर से नए सिरे से शेयर करने जा रहा हूं, जिनको करते हुए आप ना सिर्फ रिटन पोर्शन में आपको अल्लाह ताला कामयाबी दिलाएगा, बल्कि आप जो टॉप स्लॉट में भी आ सकते हैं। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, 3 नवंबर 2020 को एफपीएससी ने जो सीएसएस 2020 का रिटन पोर्शन एग्ज़ामिनेशन है उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया है। उसके कुछ फैक्ट एंड फिगर कुछ इस तरह हैं। रिज़ल्ट अनाउंस्ड ऑन 3 नवंबर 2020। टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड 39,630। 39,630 लोगों ने अप्लाई किया जी। टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड 18,553। 18,553 हैव अपीयर्ड इन सीएसएस रिटन एग्जामिनेशन 2020। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड रिटन पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन दोज आर 376। 376 लोगों ने ये पास किया जी। और इसकी दोस्तों जो पासिंग रेशियो है वो बनती है 2.03%। 2.03% दोस्तों, ये सीएसएस की हिस्ट्री और पाकिस्तान की जो कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन की सीएसएस की हिस्ट्री है उसकी ये सबसे लोएस्ट पासिंग रेशियो है। अब चलते हैं कुछ दूसरे पिछले सालों में सीएसएस के जो जो रिटन एग्जामिनेशन में जो पासिंग रेशियो क्या रही है। दोस्तों, 2019 में 2.56% रही है। 2018 में 4.79% रही है रिटन की। 2017 में 3.32% और 2016 में 2.09%। अब दोस्तों आपके सामने 2018, 17, 16 और 19 के जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है उसकी जो परसेंटेज है पासिंग वो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसके सामने रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 2020 की जो रिटन एग्ज़ामिनेशन की जो परसेंटेज है वो बड़ी लोएस्ट है 2.03%। जी हाँ, ये बड़ी लोएस्ट है और नहायत ही मायूस कुन है। अब दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिटन एग्ज़ामिनेशन में जिन लोगों ने दोस्तों को अल्लाह ताला ने पास किया उनको नहायत ही मुझे मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद। और अल्लाह ताला उन्हें अगले जो मराहिल हैं जैसा कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का है एंड फिर जो उनका इंटरव्यू है, अल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों को जो उन्होंने रिटन क्लियर किया है अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। आमीन सुमा आमीन। अब दोस्तों वादे के मुताबिक जो लेक्चर का दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपसे बात करता हूँ कि जो दोस्त 18,553 जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन में जो अपीयर हुए हैं और उनमें से सिर्फ 376 पास, 376 पास हुए हैं। इन लोगों में और जो फेल हुए हैं इन लोगों में फ़र्क क्या था। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द रीजन ऑफ डिके और फेलियर इन सीएसएस रिटन एग्जामिनेशन 2020। तो सबसे पहले दोस्तों चल लेते हैं नेगेटिव यूज़ ऑफ मॉडर्न आईटी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स। इसमें मोबाइल पीडीएफ है जी। अब दोस्तों मोबाइल पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं, आपको बड़ा और लगेगा कि सर ने मोबाइल पीडीएफ की क्यों बात की है। दोस्तों आज से चंद साल पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो नोट्स से तैयारी करते थे। आजकल रिवाज आ गया जी मोबाइल पीडीएफ में फ़ाइल है, लैपटॉप में है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है। जो बच्चे हैं वो किताबों से या नोट से बहुत कम पढ़ते हैं।
नोट्स और किताबों का फ़र्क ये होता है कि आपने जब नोट्स और किताब से एक चीज़ पढ़ते हैं तो जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसे अंडरलाइन कर लेते हो, फिर आप वक्तन फ़वक्तन उसको देख सकते हो, उसे रिवाइज़ कर सकते हो और आपकी नज़रों के सामने होते हैं और आपका जो मेंटल पिक्चर है वो बड़ी वाज़ेह बन जाता है। जबकि जो मोबाइल गैजेट्स हैं, लैपटॉप है और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, इनमें आप एक दफ़ा डाटा पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब आप रिवाइज़ करना चाहते हो वो आपको आपकी नज़रों के सामने वैसे नहीं होता जैसे एक बुकलेट फॉर्म में होता है। दूसरे नंबर पे सिर्फ़ नोट्स से तैयारी करना, सिर्फ़ नोट्स से तैयारी करने से दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा-सा आंसर तो आ सकता है, लेकिन सीएसएस के जो स्टैंडर्ड है, सीएसएस का जो उनका जो लेवल है उसके मुताबिक दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर नहीं होता। फिर नेक्स्ट है जी 70% टाइम वेस्टेड ऑन आईटी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स एंड ओनली 30% टाइम फॉर प्रेपरेशन। ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है। सारा दिन लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब और जो दूसरे सोशल मीडिया के चैनल है वहाँ से तैयारी करने के लगे रहते हैं, जबकि एक्चुअल जो प्रेपरेशन है टू द पॉइंट फोकस्ड प्रेपरेशन है वो सिर्फ 30% कर पाते हैं, जिससे उनकी फेलियर जो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। तो सेकंड नंबर रीज़न की तरफ चलते हैं, वो है दोस्तों नॉट टाइम मैनेजमेंट रादर इट इज़ टाइम यूटिलाइजेशन। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि दोस्त ज़्यादातर कहते हैं जी सीएसएस वही लोग करते हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं। दोस्तों मैं इससे एक स्टेप आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ सीएसएस में वही दोस्त कामयाबी हासिल करते हैं और जिन्होंने कामयाबी हासिल की है इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप जब इनके इंटरव्यू सुनेंगे तो ये लोग आपको बताएंगे कि इन्होंने टाइम मैनेजमेंट से आगे जाके टाइम यूटिलाइजेशन की, टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ किया, अपने कीमती टाइम में किस तरह रह के फ़ोकस तैयारी की, किस तरह एक उन्होंने टॉपिक पकड़ा और फिर सोशल मीडिया, नोट्स, यूट्यूब किताबों और मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने एक ही टॉपिक पे जब डाटा दोस्तों इकट्ठा किया, फिर उसे एनालाइज़ किया, सिंक्रोनाइज़ किया और फिर एक परफेक्ट वाज़ेह पिक्चर और एफपीएससी का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है दोस्तों उसको मद्देनज़र रखते हुए उन दोस्तों ने उसकी तैयारी की, तो अल्लाह ताला ने ऐसे दोस्तों की जो कामयाबी उसको ना सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि दूसरे आने वाले लोगों के लिए भी मशले राह बनाया। तो याद रखिए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट in order to get success in the competitive examination of Pakistan, be it is CSS, PMS, PCA, judicial or any other competitive examination. Always remember it is time utilization. It is not time management, rather it is time utilization. थर्ड नंबर पे दोस्तों चलते हैं लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली इंग्लिश एसेज एंड कॉम्पोजिशन। दोस्तों जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल गया होगा कि लोग बेशुमार जो बच्चे हैं वो कहते हैं जी हमें इंग्लिश हमारी अच्छी है, वोकैब अच्छी है, लेकिन वो उस तरीके से रिहर्सल या प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेपर में जाके उनकी बेशुमार गलतियां हो जाती हैं और वो जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है वही उनकी नाकामी का सबब बन जाता है। मैंने दोस्तों पिछले लेक्चर्स में अपने चैनल पे ये बेशुमार दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है, इंग्लिश का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है और कॉम्पोजिशन का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। अब चलते हैं नंबर 4 पे, प्रेपरेशन फ्रॉम ओनली वन सोर्स विद ओनली वन बुक फॉर ईच पेपर। दोस्तों जब आप किसी पेपर या किसी टॉपिक की तैयारी सिर्फ एक किताब से करते हैं तो दोस्तों एफपीएससी में ये काम हरगिज़ नहीं चलने वाला। आपको कम अज़ कम 3 सोर्सेज से एक पेपर या एक टॉपिक को तैयार करना होगा। वो सोर्सेज क्या है? कम अज़ कम 2 बुक्स रिकमेंडेड जो बुक्स हैं 2 वो रीड आउट कीजिए। उस सब्जेक्ट के नोट्स आपने पढ़ने हैं। नोट्स के अलावा आपने यूट्यूब देखनी है और उसके अलावा इंटरनेशनल मैगज़ीन या कोई ऐसा हेल्पिंग मटेरियल जो आपको हेल्प कर सके, प्लस बहुत सारी प्रैक्टिस।